हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, फिर से मैं आप लोगों के सामने बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों में फिर से अंतर लेकर आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 4 नंबर में अधिकांशतः पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो लंबा नहीं करता हूँ। आप लोगों को पता ही है कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर दिया गया है, बहुत ही सरल भाषा में है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने आप लोगों को केवल 4 ही पॉइंट सीखना है, मगर मैंने इसमें काफ़ी पॉइंट लिख दिए हैं, जो आप लोगों को अच्छी तरह से सरल भाषा में अगर आप लोग पूरे सीख लेते हैं तो आप लोगों को पेपर के समय तक 4 तो याद रह ही जाएंगे, भूलते भूलते याद रह ही जाते हैं। क्योंकि पेपर के समय में हम लोगों को सब कुछ भूल जाता है, यानी घबराहट की वजह से भूल जाता है। फिर सोचते हैं क्या होगा, तब तक वो समय निकल जाता है। इसलिए आप लोग पूरे जिस प्रकार से मैंने लिखाया है, इस प्रकार से आप लोग पूरा सीखते हो तो आपको 4 में 4 याद तो रहेंगे, वो फुल में फुल नंबर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों को इस तरफ लिखना है जीवनी, इस तरफ लिखना है आत्मकथा। तो आप लोग जीवनी और आत्मकथाओं के बारे में आशा करता हूँ कि पहले ही याद होगा, फिर भी आप लोग देख लीजिए कैसा लिखा है मेरा। वो आप लोगों को, जिन लोगों ने नहीं लिखा है तो वो लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, सरल भाषा में वो सीख सकते हैं। चलिए शुरू करता हूँ वीडियो। तो नंबर पॉइंट पहला डालोगे आप लोग, किसी व्यक्ति के जीवन को प्रस्तुत करना जीवनी है। इसे हम समझा देते हैं कि किसी व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति के जीवन को प्रस्तुत करते हैं। जैसे हम लोग किसी के जीवन का यानी अपने दोस्त के जीवन का वर्णन प्रस्तुत करते हैं, उसे हम जीवनी कहते हैं। अपने ही जीवन को प्रस्तुत करना आत्मकथा कहलाता हूँ। अगर मैं अपने जीवन के बारे में बता रहा हूँ तो मैं एक आत्मकथा बता रहा हूँ। आत्मकथा माने स्वयं की कथा, तो आत्मकथा। दूसरा पॉइंट डालोगे आप लोग, जीवनी में लेखक तटस्थ रहता है। जीवनी में लेखक क्या रहता है? तटस्थ रहता है, जबकि आत्मकथा में लेखक तटस्थ नहीं रहता है। क्योंकि इसमें तटस्थ इसलिए रहता है क्योंकि इसमें जीवनी दूसरों की लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा स्वयं की लिखी जाती है, इसलिए इसमें हम लोग तटस्थ नहीं रहते। तो नंबर पॉइंट तीसरा डालोगे आप लोग, जीवनी की प्रामाणिकता यानी क्या बोले, जीवनी की प्रामाणिकता आवश्यक है। यह है कि नहीं है? क्योंकि हम लोग दूसरों की जीवनी लिखते हैं ना, जीवन के बारे में लिखते हैं, तो प्रमाण जरूरी होता है। जबकि आत्मकथा हम स्वयं की लिखते हैं, इसलिए प्रमाण जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखोगे आत्मकथा की प्रामाणिकता कोई आवश्यकता नहीं होती है, यानी नहीं है। इस प्रकार से आप लोग चौथा पॉइंट लिखोगे, जीवनी वर्णनात्मक शैली की में लिखी जाती है, यानी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। जीवनी यानी वर्णनात्मक क्या कहलाता है? बड़े वर्णों में लिखी जाती है, यानी वर्णन करके लिखी जाती है। जबकि आत्मकथा कथात्मक शैली के में लिखी जाती है, यानी आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है। यानी कथा माने जैसे आप लोग कथा सुनते हो, उसी प्रकार की कथात्मक शैली में लिखी जाती है। 5वां पॉइंट लिखोगे आप लोग, जीवनी कोई भी लिख सकता है। क्या? जीवनी कोई भी लिख सकता है, क्योंकि मैं आपकी जीवनी लिख सकता हूँ, आप मेरी जीवनी लिख सकते हो। क्योंकि मैं जैसे आप लोग मेरी जीवनी लिखोगे तो मैं अपने जीवन के बारे में बता रहा हूँ, आप लोग लिख रहे हो, तो कोई भी लिख सकता है। जबकि आत्मकथा कोई नहीं लिख सकता है, स्वयं लिख सकते हो। क्योंकि आत्मकथा से मुझे ही पता है मेरी कथा क्या है, तो आप लोग नहीं लिख सकते। ओके, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो कि जीवनी कोई भी लिख सकता है, जबकि आत्मकथा लेखक स्वयं लिखता है। यहाँ पर 6वां पॉइंट आप लोग उदाहरण भी लिख सकते हो। जैसे जीवनी में उदाहरण लिखोगे आप लोग कलम का सिपाही, और इसमें आत्मकथा में लिखोगे आप लोग मेरी असफलताएं। ओके, इस प्रकार से आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको 6 पॉइंट अच्छे से आने लगे होंगे। तो आप लोगों को 6 पॉइंट लिखते हो तो आपको 100 में 100 4 नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।